Hello children, I'm Sonia Advani and you are watching my channel Sonia's Classroom. CBSE क्लास 8th की सीरीज अपलोड कर रही हूँ आजकल। उसी कड़ी में इंग्लिश की सप्लीमेंट्री रीडर इट सो हैपेंड का 5th लेसन प्रिंसेस सितंबर समझाऊंगी। 8th क्लास के बाकी सारे लेसन्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। प्रिंसेस सितंबर कहानी के ऑथर हैं सॉमरसेट मॉघम। कहानी एक राज परिवार की है। 2 भागों में बताया गया है इसे। पहले भाग में बताया गया है कि सायम के राजा रानी की 9 बेटियां थी। राजा ने अपने जन्मदिन पर सभी बेटियों को एक एक तोता उपहार में दिया। 9वीं पुत्री सितंबर का तोता मर गया और अपने आप ही एक और पक्षी सितंबर के पास आ गया। जब सितंबर की बाकी बहनों ने उस पक्षी को देखा तो उन सब ने सितंबर को उसे कैद करने की सलाह दी। अब विस्तार से सुनते हैं। सायम के राजा और रानी की बहुत सारी बेटियां थी। रानी परेशान हो जाती थी इतने सारे नाम याद रखते रखते। एक दिन राजा ने सोचा कि सारी बेटियों को महीनों के नामों से बुलाया जाएगा। तो जनवरी से शुरू करते हुए सबसे छोटी बेटी तक आए, जिसका नाम सितंबर रखा गया। राजा की एक अनोखी आदत थी। वो अपने जन्मदिन पर तोहफे लेने की जगह तोहफे दिया करते थे। एक वर्ष अपने जन्मदिन पर उन्होंने अपनी बेटियों को तोहफे में एक एक हरा तोता, जो कि सोने के पिंजरों में कैद थे, दिया। सभी राजकुमारियां काफी खुश थीं और अपने तोहफों पर उन्हें बड़ा गर्व था। वो सभी रोज लगभग 1 घंटा उन्हें बोलना सिखाती थी। तोते अब करीब 7 भाषाओं में परमात्मा राजा को बचाए रखे और उनमें से कुछ तोते सुंदर पॉली कहना सीख गए थे। पर एक दिन जब राजकुमारी सितंबर सुबह अपने तोते को गुड मॉर्निंग विश करने गई तो देखती है कि वो पिंजरे में मरा पड़ा है। उसकी रुलाई छूट गई। सांत्वना की कोई भी बात उसे शांत नहीं कर पा रही थी। वो इतना रो रही थी कि उसकी सेविकाओं को कुछ समझ ही नहीं आया और उन्होंने रानी को ये बात जाकर बता दी। रानी को सितंबर का रोना मूर्खतापूर्ण लगा और उन्होंने सेविकाओं को आदेश दिया कि राजकुमारी को बिना शाम का भोजन करवाए सुला दिया जाए। उन सेविकाओं को किसी पार्टी में जाना था तो उन्होंने राजकुमारी सितंबर को जल्दी जल्दी से बिस्तर पर पहुंचा दिया और वे चली गई। राजकुमारी बिस्तर पर भी पड़े पड़े रो ही रही थी। उसे भूख भी लग रही थी। तभी उसने देखा कि एक छोटा सा पक्षी उसके कमरे में फुदक रहा है। वो अपने आंसू पोंछकर उठ बैठी। फिर वो पक्षी मीठे गीत गाने लगा। उसने राजा के बाग की झील, वहां के विलो वृक्ष जिनकी झील के शांत पानी में सुंदर परछाई पड़ रही थी, और गोल्ड फिश जो कि पानी में पेड़ की शाखाओं की परछाइयों में से अंदर बाहर कर रही थी, इन सब के बारे में गीत सुनाए। जब तक उस पक्षी ने अपना गायन बंद किया तब तक राजकुमारी का रोना भी बंद हो चुका था। यहाँ तक कि वो अपनी भूख भी भुला चुकी थी। वो उस पक्षी से बोली कि बहुत मीठा गीत था। छोटे पक्षी ने झुककर अभिवादन किया और बोला कि क्या राजकुमारी उसे अपने तोते की जगह पर रखना पसंद करेगी। वो बोला कि हालांकि मैं बहुत सुंदर नहीं हूँ देखने में, पर मेरी आवाज काफी बेहतर है। राजकुमारी खुशी के मारे तालियां बजाने लगी। फिर वो पक्षी उसके बिस्तर पर आकर बैठ गया और मीठे गीत गाकर उसने राजकुमारी को सुला दिया। अगली सुबह जब राजकुमारी ने आंखें खोली तब भी वो पक्षी वहीं था। उसने गुड मॉर्निंग कहा। सेविकाएं राजकुमारी का नाश्ता लेकर आई और पक्षी ने राजकुमारी के हाथ से चावल खाए और वहीं उसकी तश्तरी में नहाया। अब वो फिर से मीठे गीत गाने लगा। सेविकाएं आश्चर्यचकित रह गई। इतना मधुर गीत उन्होंने कभी सुना ही नहीं था। राजकुमारी सितंबर को उस पक्षी पर बड़ा गर्व हुआ। अब वो उस पक्षी को अपनी 8 बहनों से मिलाने लेकर गई। राजकुमारी सितंबर अपनी उंगली पर बिठाकर लेकर गई उसे। पक्षी ने उन सभी को अलग अलग गीत गाकर सुनाए, जबकि उनके तोते तो बस गॉड सेव द किंग और प्रिटी पॉली ही कह पाए। आखिर में राजा और रानी को भी राजकुमारी सितंबर ने पक्षी से मिलवाया। वो भी उसे देखकर चकित रह गए। रानी झट बोली, मुझे पता था उस रात तुम्हें खाना नहीं देना सही ही था।
राजा बोले, ये पक्षी तोतों से काफी बेहतर गाता है। इस पर रानी बोली, मुझे सोचना चाहिए था कि आप सभी लोगों से गॉड सेव द किंग सुनकर थक जाते हैं। पता नहीं इन लड़कियों ने इन तोतों को ये सिखाया भी क्यों। राजा बोला, मुझे ये सुनने में कोई ऐतराज नहीं है, चाहे कितनी ही बार सुनूं, पर मैं इन तोतों के प्रिटी पॉली बोलने से ऊब जाता हूँ। 8 राजकुमारियां बोली, पर ये तोते 7 अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं। राजा बोले कि इन तोतों को ये कहते सुनकर उन्हें अपने सलाहकारों की याद आ जाती है। वो भी एक ही बात को 7 अलग अलग तरीकों से बताते हैं और उनमें से एक भी बात का कोई मतलब नहीं होता है। ये सुनकर राजकुमारियां काफी चिढ़ गई और तोते भी उदास हो गए। पर राजकुमारी सितंबर महल के हर कमरे में लाख की तरह गाती हुई दौड़ रही थी और वो पक्षी उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हुए नाइटिंगेल की तरह गाते हुए उड़ रहा था। काफी दिनों तक ऐसा ही चला। फिर 8 राजकुमारियों ने दिमाग लगाया। वो 8 मिलकर सितंबर के पास गई और उसके तोते की मृत्यु पर उन्होंने दुख जताया और बोली कि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि सितंबर के पास कोई भी पालतू तोता नहीं है, इसलिए उन सब ने अपने अपने जेब खर्च इकट्ठा करके उसके लिए एक हरा पीला तोता खरीदने की सोची है। यह सुनकर सितंबर ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि उसके पास एक पालतू पक्षी है जो उसके लिए सबसे मीठे गीत सुनाता है और वो नहीं जानती कि वह तोते के साथ क्या करेगी। ये सुनकर सितंबर की 8 बहनें बोली कि तुम्हारे उस पक्षी की तो बात भी करना बेकार है, जब वो अपनी ही मर्जी का मालिक है। जब उसका मन करता है तब वो अंदर आता है, जब उसका मन करता है तब वो चला जाता है। उन्होंने सितंबर से पूछा कि पक्षी उस समय कहाँ था। सितंबर ने बताया कि वो अपने ससुर से मिलने गया हुआ है। 8 राजकुमारियां बोली कि उसके वापस आने की संभावना नहीं है और अगर गलती से वो आ भी जाए तो उसे पिंजरे में बंद कर दे। इस पर सितंबर बोली कि मुझे उसे उड़ते देखना ही पसंद है। तो सारी बहनें एक स्वर में बोली कि सबसे पहला उद्देश्य उस पक्षी की सुरक्षा होनी चाहिए। फिर वो उठी और चली गई। उन सब की बातें सुनकर राजकुमारी सितंबर व्यथित हो गई। यहाँ पर बच्चों कहानी का पहला भाग खत्म होता है। अब कहानी का दूसरा भाग। इसमें बताया गया है कि कैसे राजकुमारी सितंबर अपनी बहनों की बातों में आ गई, फिर कैद होकर पक्षी उदास और दुखी हो गया और अंत में सितंबर ने पक्षी की खुशी को ही प्राथमिकता दी। कहानी आगे। राजकुमारी सितंबर को लगा कि वो पक्षी काफी देर हो गई लौटा नहीं है, शायद उसे कुछ हो गया हो, शायद किसी फंदे में फंस गया हो या बाजों ने दबोच लिया हो, या ये भी हो सकता है कि वो उसे भूल गया हो या फिर उसे कोई और अच्छा लगने लग गया हो। अब इस ख्याल से ही राजकुमारी विचलित हो गई और उस पक्षी के सुरक्षित लौटने की कामना करने लगी। अचानक वो पाती है कि वो छोटा पक्षी उसके कंधे पर बैठा चहचहा रहा है। सितंबर को उसके आने का पता ही नहीं चला। उसने पक्षी से इतनी देर से लौटने का कारण पूछा तो वो बोला कि वो तो आज की रात लौटने वाला ही नहीं था, क्योंकि उसके ससुर ने एक पार्टी रखी थी और सब चाहते थे कि वो वहीं रुक जाए। पर फिर उसने राजकुमारी के बारे में सोचा और लौट आया। सितंबर के हालातों से अनजान उस पक्षी ने उसे और चिंता में डाल दिया। सितंबर ने सोचा कि वो अब और ज्यादा जोखिम नहीं उठा सकती। उसने उस पक्षी को पकड़ा और झट से पिंजरे में डालकर उसका दरवाजा बंद कर दिया। पक्षी इतना अचंभित था कि कुछ क्षण तो वो बोल ही न सका। फिर थोड़ा संभलने पर बोला कि क्या मजाक है ये। सितंबर बोली कि ये कोई मजाक नहीं है। उसकी माँ यानी रानी की कुछ बिल्लियां रात में बाहर घूम रही हैं, इसलिए उस पक्षी का पिंजरे में रहना ही ज्यादा सुरक्षित है। ये सुनकर पक्षी बोला, ऐसा है तो फिर ठीक है, तुम मुझे सुबह आजाद कर ही दोगी। उसने खाना खाया और गाने लगा, पर बीच में ही रुक गया। वो बोला, पता नहीं मुझे क्या हुआ है, पर आज रात गाने का मन ही नहीं कर रहा है। सितंबर बोली, अच्छा तो फिर सो जाओ। फिर वो पक्षी और सितंबर दोनों सो गए। पर भोर के समय ही सितंबर की आंखें पक्षी के चिल्लाने से खुल गई। वो राजकुमारी से उठने के लिए बोल रहा था ताकि वो पिंजरा खोले और वो जमीन पर से ओस के सूखने से पहले एक लंबी उड़ान भर ले।
पर राजकुमारी बोली कि तुम जहां हो वही ठीक हो। पक्षी बोला मुझे बाहर निकालो, और वो पिंजरे की सलाखों के बीच में से निकलने की कोशिश करने लगा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसने दरवाजे को ठोकर मारी, पर वो भी ना खुला। तभी दूसरी राजकुमारियां वहां आ गई और सितंबर से बोली कि जल्द ही उसे पिंजरे की आदत हो जाएगी और कुछ दिनों में तो वो भूल भी जाएगा कि वो कभी आजाद भी था। उनके जाने के बाद वो छोटा पक्षी फिर से चीखने लगा कि मुझे बाहर निकालो, पर सितंबर बोली कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम्हारा भला तुमसे बेहतर समझती हूँ, इसलिए तुम्हें पिंजरे में कैद करके रख रही हूँ। तुम मुझे एक गीत सुनाओ तो मैं तुम्हें शक्कर दूंगी। पर पक्षी बाहर नीले आकाश की ओर ताकता रहा। उसने गीत नहीं गाया। सितंबर उससे बोली तुम अपनी परेशानियां भूलकर बस गाते क्यों नहीं हो? तो पक्षी ने जवाब दिया मैं कैसे गा सकता हूँ, मैं झील, पेड़, धान के खेत देखना चाहता हूँ। सितंबर बोली कि वो उसे रोज बाहर ले जाएगी। इस पर वो पक्षी बोला कि पिंजरे की सलाखों में से वो सब वैसे नहीं दिखते, अलग दिखाई देते हैं। पक्षी ने गाना छोड़ दिया और साथ ही खाना भी। अब सितंबर जरा चिंतित हुई और उसने बहनों से सलाह करी। बहनों ने सख्ती बरतने को कहा तो वो बोली कि अगर वो खाएगा नहीं तो मर जाएगा। तो उसकी बहनें बोली कि उस पक्षी को ये समझना चाहिए कि तुम उसी का भला चाह रही हो। अगर फिर भी वो जिद करके मर जाता है तो यही सही, तुम्हें भी उससे छुटकारा मिल जाएगा। सितंबर को समझ नहीं आया कि इस सलाह से उसका कोई भला भी होगा, पर क्योंकि वो 8 थी और वो अकेली, और फिर वो सारी सितंबर से बड़ी थी, तो वो चुप रह गई और उसने सोचा कि शायद कल तक उस पक्षी को पिंजरे की आदत हो जाए। अगली सुबह उठकर उसने गुड मॉर्निंग कहा, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला, तो वो दौड़कर पिंजरे तक पहुंची। वहां वो पाती है कि वो छोटा पक्षी पिंजरे के तले में लुढ़का हुआ पड़ा था। उसकी आंखें बंद थी, जैसे कि वो मर गया हो। सितंबर ने पिंजरा खोला और उसे अपने हाथों में लिया। उसकी धड़कन महसूस करके सितंबर की आंखों में आंसू आ गए। फिर वो पक्षी को उठाने लगी और साथ ही रोने भी लगी। उसके आंसू उस पक्षी पर गिरे और उसने अपनी आंखें खोल दी। उसने देखा कि अब वो कैद में नहीं है। वो बोला कि जब तक वो आजाद नहीं है वो नहीं गा सकता, और अगर वो गाएगा नहीं तो मर जाएगा। ये सुनकर राजकुमारी सितंबर जोर जोर से रोने लगी। फिर वो बोली कि फिर तुम आजाद हो। मैंने तुम्हें सोने के पिंजरे में कैद कर लिया था क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें बस अपने लिए ही रखना चाहती थी, पर मुझे नहीं पता था कि ये करना तुम्हारे लिए नुकसानदायक होगा। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, इतना कि मुझे अपनी से ज्यादा तुम्हारी खुशी की परवाह है। ये कहते हुए उसने खिड़की खोल दी और उस पक्षी से बोली तुम अपनी इच्छा से आना जाना, मैं अब तुम्हें कभी कैद नहीं करूंगी। वो पक्षी बोला कि वो भी राजकुमारी से बहुत प्यार करता है और वो हमेशा उसके पास आएगा और मीठे गीत भी सुनाएगा। ये कहकर वो नीले आकाश में उड़ गया। पर राजकुमारी उसके जाने के बाद बहुत रोई, क्योंकि किसी दूसरे की खुशी को अपनी खुशी से पहले रखना बहुत कठिन होता है। वो अचानक से बहुत अकेला महसूस करने लगी। जब उसकी बहनों को ये सब पता पड़ा तो वो उस पर हंसने लगी और बोली कि वो पक्षी अब कभी नहीं लौटेगा। पर वो वापस आया, सितंबर के कंधे पर बैठा, उसके हाथों से खाया और उसे बहुत सुंदर गीत भी सुनाए जो उसने जगह जगह जाकर सीखे थे। राजकुमारी सितंबर अपने कमरे की खिड़की दिन रात उस पक्षी के लिए खुली रखती, ताकि वो जब भी उसका मन चाहे आ सके। ये उसके लिए भी काफी खुशी देने वाला था और वो देखते देखते बहुत सुंदर हो गई। फिर जब वो बड़ी हो गई तो राजा ने उसकी शादी कंबोडिया के राजा के साथ कर दी। उसे सारे रास्ते सफेद हाथी पर ले जाया गया, पर उसकी बहनें अपनी खिड़कियां कभी खोलकर नहीं सोई, तो वो काफी भद्दी हो गई और अप्रिय भी। राजा ने उनकी शादी अपने सलाहकारों से करवा दी और उन्हें साथ में एक एक पौंड चाय और एक एक सायमी बिल्ली देकर विदा किया और कहानी समाप्त हुई। बच्चों, आई होप आपको समझ आ ही गया होगा कि कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली। यही कि स्वार्थी नहीं बनना चाहिए और हृदय में प्रेम और करुणा रखोगे तो आपको भी प्रेम मिलेगा।
अब इस लेसन के एक्सरसाइजेस नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो प्लीज ज्वाइन माय क्लासरूम बाय सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। और हाँ, बेल आइकन भी साथ में प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट लेसन या नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही यूट्यूब आपको झट से नोटिफाई कर दे। अब विदा दीजिए। नमस्कार।